नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और उससे जो लास्ट की क्लासें थी उनमें हमने डेरिवेटिव ऑफ आर्क की इक्वेशंस या उनके फॉर्मूले के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई कर्व दिया गया है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट P पे यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो ध्रुव से उस टेंजेंट पे जो लंब डाला जाता है उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा है कि हेडिंग है हमारे पास स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई। अब देखो यहां से हम बात करें डायग्राम में, तो मेरे पास कोई कर्व दिया गया ए पी क्यू। इस कर्व पे पी पॉइंट पर मेरे पास एक स्पर्श रेखा दे रखी है, वो है एम टी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा दे रखी है, साथ में ध्रुव से जाने वाली लाइन ओ पी दे रखी है। इसको आगे की तरफ बढ़ाए। अब चूंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियल वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो मेरे पास क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पर फाई और फाई के सामने इसी सा विमुख कोण बनेगा तो वो भी क्या बनेगा, फाई बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में इनिशियल लाइन के साथ में जो टेंजेंट होती है वो साई एंगल बनाती है और रेडियल वेक्टर वो बनाता है थीटा एंगल। अब हमारे को देखो ज्ञात क्या करना है, तो हमारे को ज्ञात करना है कि यहाँ से ये जो टेंजेंट आ रही है उस टेंजेंट में मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस ओ एम की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखो माना वक्र r बराबर एफ थीटा है जिसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा एम टी है तथा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब ओ एम है। माना ओ एम बराबर मैंने पी दूरी मानी है। ठीक है, ओ एम बराबर है पी तथा ओ पी एम इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, एंड साथ में अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कोण ओ एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय यदि यूज करें तो मेरे पास बन रहा त्रिभुज ओ एम पी से अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में कोण के सामने की भुजा होती है लंब और कोण के जस्ट अटैच होके जो 90 डिग्री एंगल वाली भुजा होती है वो क्या बनाती है, आधार बनाती है। अब मेरे को यहां से क्या चाहिए, लंब चाहिए, और लंब के लिए पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन होती है मेरे पास, जैसे लाल बट्टा कक्का से यदि सोल्व करें तो यहां से क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण के लिए क्योंकि यहां से जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास क्या है, आर वेक्टर है या फिर आर बोल दो, है ना। तो मेरे पास देखो कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, एंगल दे रखा है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू बनेगी साइन फाई इज इक्वल टू लंब, तो लंब की वैल्यू हो गई पी अपॉन आर, तो यहां से P इज इक्वल टू वैल्यू आएगी R साइन फाई। तो यदि किसी भी ध्रुव से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, R साइन फाई होगी,
और जहां फाई कोण कौन सा है, तो फाई कोण दे रखा है ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट के बीच में बनने वाला कोण है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पेडल इक्वेशन की। पेडल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो पेडल इक्वेशन का अर्थ होता है पी और आर में रिलेशन। पी और आर में जो भी रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं पेडल इक्वेशन, यानी पदिक समीकरण। क्या बोलते हैं, पदिक समीकरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी अपने पास पेडल इक्वेशन। किसी दिए हुए वक्र आर बराबर एफ थीटा में पी व आर के मध्य के संबंध को पदिक समीकरण कहते हैं। पदिक समीकरण कहते हैं जहां P ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन किसकी, पदिक समीकरण की। पदिक समीकरण अर्थ है कि यदि मेरे पास कोई कर्व दे रखा है r बराबर एफ थीटा और r बराबर एफ थीटा कोई दे रखा है, तो उसमें p और r के बीच में जो भी रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पदिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में देखना, डेरिवेशन में we know that tan phi is equals to मेरे पास वैल्यू होती है r अपॉन d थीटा। इक्वेशन हमारा फर्स्ट है ना, सॉरी d थीटा कौन है, dr, ऐसी वैल्यू होती है। साथ में हमने अभी अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें था p इक्वल्स टू r sin phi, ये वैल्यू थी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर दो, तो इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। p स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको r स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कर रहा हूं, तो अपॉन करने का अर्थ कोसेक स्क्वायर फाई लिख सकता हूं। p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट फाई, तो यहां से यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा करने का अर्थ है यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास डी आर अपॉन डी थीटा 1 अपॉन r का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगी। और यहां से यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो p स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर एलसीएम लूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे के साथ में बाहर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर और ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगी आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर की पावर है 4। तो यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर की पावर 2 प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। देखो tan phi इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr होता है, p इज इक्वल टू r sin phi होता है, ये हमने देखा था।
अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर को बट्टे में लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर फाइव, कोसेक स्क्वायर फाइव को मैं सरल समीकरण से ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। अब कोट स्क्वायर फाइव को तो यहाँ से यदि मैं टेन को उल्टा करता हूँ तो कोट बनेगा, टेन का उल्टा 1/10 इज टू कोट, तो ये बन जाएगा, ये तो चला जाएगा ऊपर डी आर कोट डी थीटा और ये आर आ जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से 1 प्लस 1/r डी आर कोण डी थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ बट्टे में आर स्क्वायर दे रखा था, उसका एलसीएम लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस डी आर कोण डी थीटा और 1/r स्क्वायर, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, पेडल इक्वेशन के कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, तो यहां से माना फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई मेरे पास क्या दे रखा है, फलन दे रखा है। अब यदि ये कोई फलन दे रखा है तो वी नो दैट ऑल्सो जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में सारी वैल्यू एज्यूम करने वाली होती है, क्योंकि कोई भी फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन के लिए माना कि फलन एफ एक्स वाई का स्पर्श रेखा का समीकरण, अब स्पर्श रेखा का समीकरण फिक्स होता है, क्या होता है, कैपिटल y माइनस का स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ये स्पर्श रेखा का क्या होता है, समीकरण होता है। अब समीकरण नंबर इसको दे देंगे 3, साथ में P बिंदु से स्पर्श रेखा P या P से स्पर्श रेखा से 0 0 पर दूरी, P से स्पर्श रेखा से 0 0 पर दूरी यानी मूल बिंदु पर डिस्टेंस, और मूल बिंदु पे डिस्टेंस होती है उसको हम P से शो करते हैं, और उसमें क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी ऊपर और नीचे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आएगी मेरे पास, देखो यदि इसको सोल्व करूं तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास है इस इक्वेशन को, देखो एक बार आप सोल्व करो तो यहाँ से वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स, ये वैल्यू जाएगी माइनस का वाई, इसको भेजा इधर, इस वाले को भेज दो इधर, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल एक्स और ये माइनस का वाई, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट वैल्यू तो ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल एक्स माइनस का वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करता है एक्स के साथ वाली, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y के साथ में जो भी वैल्यू दे रखी है तो y का गुणा क्या है, 1, तो a का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को हटाएंगे, और x और y की वैल्यू को हटा के रिलेशन किस में लेके आएंगे, r में, ये x और y का फलन दे रखा है अंदर, इस फंक्शन को क्या करेंगे हम हटाएंगे और फलन को हटा के किस में वैल्यू लाएंगे, r में, और r में वैल्यू लाने के बाद में जो भी इक्वेशन फाइंड आउट होती है वो कौन सी होती है, मेरे पास है कार्तीय रूप में पेडल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से करना कुछ नहीं, कोई भी फलन दे रखा है उस फलन का हमारे को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा से मूल बिंदु पर परपेंडिकुलर ड्रॉ से जो भी डिस्टेंस आती है उसकी दूरी निकालनी है, दूरी निकाल के फिर यहाँ से अपन दूरी निकालेंगे, दूरी निकालने के बाद x और y को वहाँ से विलोप करेंगे, x और y को विलोप करने के पश्चात जो भी इक्वेशन बनती है वो मेरे पास कौन सी होती है,
पेडल इक्वेशन बनती है। ठीक है, तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बीएससी के जो भी नोट्स आपको चाहिए उनके लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं एंड टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उस पर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।